बुरा लगता है तुम 110 रुपए का पेट्रोल डालकर तुम ग्लोबल ऑयल क्राइसिस का बोझ उठा रहे हो। सच सुनोगे, तुम अपने ही खून पसीने के पैसों से तुम उन स्टेट ऑन मोनोपोलीज को और अमीर बना रहे हो जो हर साल रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रॉफिट्स छाप रहे हैं। ग्लोबल क्रूड ऑयल 2022 से 2024 तक 32% सस्ता हो गया है, फिर भी तुम्हारा फ्यूल भी एक पैसा नहीं गिरा। सच तो ये है, ये कोई क्राइसिस नहीं है, ये वेल प्लान्ड एक सिस्टमैटिक लूट है। तुमने पक्का नोटिस किया होगा कुछ तो गड़बड़ है और तुम गलत नहीं हो। देखो, मई 2026 से ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस $120 पर बैरल से गिरकर अचानक 90 से $57 पर बैरल आ गया है। अब नॉर्मल लॉजिक क्या कहता है, दाम कम होने चाहिए ना, लेकिन इंडिया में यहाँ उल्टा सिर्फ 10 दिन के अंदर ही अंदर 4 बार फ्यूल प्राइसेस को हाइक कर दिया गया। सच्चाई पता है, इन्हीं बेचारी कंपनीज ने, इंडियन ऑयल, HPCL, BPCL ने फिजिकल ईयर 2025-2026 में 77,280 करोड़ रुपयों का कंबाइंड रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रॉफिट बनाया है। पिछले साल से 130% ज्यादा। तुम्हें लगता है ये लॉस है? अब थोड़ा वर्स्ट केस सोचना। व्हाट इफ ये मैनेज्ड डीरेगुलेशन अचानक से फेल हो जाए? व्हाट इफ इनकी इस ग्रेड की वजह से अगले इलेक्शन के तुरंत बाद फ्यूल प्राइसेस 200 रुपए क्रॉस कर जाए? आपको पता है इसका नतीजा क्या होगा? ट्रक्स चलना बंद हो जाएंगे। देश का 65% फ्रेट्स रोड पर ही चलता है। ट्रांसपोर्टर्स वैसे ही सर्वाइवल मार्जिन्स पर जिंदा हैं। अगर ये लॉजिस्टिक्स चेन टूटा ना तो तुम्हारे लोकल सुपरमार्केट्स में बेसिक खाना तक नहीं पहुंचेगा। इकोनॉमी एक ऐसी डार्क रियलिटी में ढकेल दी जाएगी जहां आपके पास पैसे तो होंगे पर खरीदने के लिए सामान ही नहीं बचेगा। और अपने मिनिस्टर हरदीप पुरी आकर कहते हैं कि पैनिक मत करो। अरे हम पैनिक कर ही कहाँ रहे हैं, हम तो बस इस मैनिपुलेशन को अपना नसीब मान चुके हैं। लेकिन पैटर्न्स झूठ नहीं बोलते हैं। जैसे ही इलेक्शन आने वाले होते हैं तो दाम फ्रीज हो जाते हैं और वोटिंग खत्म होते ही तुम्हें फाइनेंशियली क्रश कर दिया जाता है। तुम लिटरली इनके शेयर होल्डर्स के मैसिव डिविडेंड्स और उन 50-60% हिडन गवर्नमेंट टैक्सेस को अपनी ही पॉकेट से फंड कर रहे हो। पता है क्यों? क्योंकि पेट्रोलियम को जानबूझकर GST से बाहर रखा गया है ताकि तुमसे वो अनलिमिटेड टैक्स वसूला जा सके।